चलिए तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड का मैथ का सेट 11 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यानी आज हम लोग कुछ सेट 11 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 10 सेट लगा लिया था। यानी इसके पहले हम लोग 10 सेट का क्या किए हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज मेरा क्या है, इस क्लास में हम लोग आज सेट नंबर 11 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम लोग सेट 11 का इम्पोर्टेंट यानी कि कुछ पीवा के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन क्या है, पहली बार से आप लोगों को पूछ लिया गया है। क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, कॉपी कलम एक आप लोग साथ में लेकर बैठिएगा और जो जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा उसको एक बार अपने से सॉल्व करिएगा और साथ साथ अपने से अगर सॉल्व करिएगा तो आपका क्या है, कंसेप्ट आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ तो ठीक है, आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि घन का मात्रा 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका किनारा का लंबाई क्या होगा। यानी हमको क्या दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है कितना, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमको दे दिया घन का आयतन। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, घन का भुजा। तो यहाँ से घन का आयतन बराबर जानते हैं, घन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यानी कितना, ए का क्यूब। अब यहाँ से हमको अगर भुजा निकालना है यानी कि क्या, साइड निकालना है, तो यहाँ से भुजा बराबर क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे हम लोग आयतन का पावर क्या, आयतन का पावर 1/3। यानी अगर मेरा घनाभ का आयतन क्या है, ए क्यूब है, तो अगर इसका हमको साइड निकालना है यानी कि भुजा निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन का पावर 1/3। आयतन कितना दिया हुआ है, 1728, यानी 1728 का पावर क्या, 1/3। अब यहाँ देखिए 1728 जो है वो किसका क्यूब है, तो यहाँ से आप देखिएगा 1728 जो है वो 12 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब इंटू में क्या, 1/3। तो यहाँ 3 से 3 आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी भुजा कितना मिले आपका, 12 सेंटीमीटर। यानी कि घन का जो भुजा होगा तो कितना होगा आपका, 12 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक बहुपद जिसका मूल्यों का योग 0 हो तथा एक मूल्य अगर 3 हो तो वह पद क्या होगा। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बहुपद है, एक बहुपद है यानी कि एक पॉलिनोमियल है, उसका क्या, मूल्यों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यानी कि आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 0 दिया है। यह क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन है। फिर आगे क्या बोला, अगर इसका एक जो शून्य अगर 3 हो, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का, इस पॉलिनोमियल का एक अगर शून्य यानी अल्फा का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो हमको बताना है कि वो का पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि वो पद क्या होगा। तो यहाँ से कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अगर हमको अल्फा का वैल्यू अगर 3 दिया है तो इस अल्फा का वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो यहाँ से हमको बीटा का वैल्यू निकलेगा। यानी यहाँ पर अगर अल्फा की जगह पर 3 लिखे और बीटा लिखे तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। अब यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू पता चल गया और बीटा का वैल्यू पता चल गया। और देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका x² माइनस के bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, आपका जनरल फॉर्म, यानी x² माइनस के bx प्लस सी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। और देखिए यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के क्या, अल्फा इंटू बीटा। यानी इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी -b/1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। यानी इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करके यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब देखिए
यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू में एक्स प्लस यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम लोग क्या निकालें, हाँ तो यहाँ से अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो कितना होगा, अल्फा का वैल्यू है 3 और बीटा का वैल्यू है -3, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -9, यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग -9, यानी ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर -9, यही आपका क्या बनेगा पद, यानी एक्स स्क्वायर -9 यही आपका क्या बनेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी इसका पोलिनोमियल क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर -9, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी से वृत्त का स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर युग में खींचे जाते हैं, तो हमको बताना है कि चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास क्या हो गया एक सर्कल, ये आपका क्या है सर्कल का सेंटर, यानी ओ आपका क्या है सर्कल का सेंटर। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसके हाँ सर्कल का सेंटर हो गया। अब ये बोला है, क्या बोला क्वेश्चन कि ओ केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु पी है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, इस जगह पर कोई पॉइंट पी है, तो इस केंद्र से यानी सेंटर से इस पॉइंट पी का दूरी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या क्या होगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर। और देखिए हमको क्या बोला है कि वृत्त से अगर हम रेखा पी क्यू और पी आर पर एक स्पर्श रेखा खींचे, यानी ये मेरा मान लीजिए ये मेरा पी पॉइंट है तो ये मेरा क्या हुआ क्यू पॉइंट, तो यहाँ से क्या करना है एक स्पर्श रेखा यानी कि एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो ये मान लीजिए मेरा टेंजेंट हो गया, यानी ये वाला मान लीजिए आपका क्यू पॉइंट और ये वाला मान लीजिए आपका आर पॉइंट। तो अगर आप इस फिगर को अगर बना लिए तो आपका समझिए 30-40% आपका क्वेश्चन बन गया, यानी मेन इस क्वेश्चन में क्या है आपका फिगर। अब देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिएगा ओ क्यू जो है वो क्या है परपेंडिकुलर टू पी क्यू, अगर ये ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से बोल देंगे एंगल ओ क्यू पी कितना होगा 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने सर्कल चैप्टर में ये थ्योरम पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करें टेंजेंट पर तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली ये भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से देखिए हमको क्या बताना है चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, यानी हमको बताना है पी क्यू ओ आर, यानी इसका क्या बताना है क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, यहाँ देखिए अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, यानी उस ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यानी ये हो गया आपका 90 के सामने वाला, यानी ये वाला साइड आपका हाइपोटेनस, ये वाला साइड आपका बेस और ये वाला साइड क्या है हाइट, यानी यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगा ओपी का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए ऊपर वाला ट्रायंगल में, यानी पाइथागोरस थ्योरम यानी 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी ओपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ओ क्यू के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर। अब यहाँ से हमको अगर पी क्यू का वैल्यू निकालना है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा
यहाँ से अगर हमको पी क्यू स्क्वायर निकालना है तो चलिए, यानी यहाँ से क्या करते हैं, ओ पी स्क्वायर माइनस के ओ क्यू स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, क्यू पी के स्क्वायर के। यानी इस ओ क्यू को इधर भेज दिए। अब यहाँ से देखिए ओ पी का वैल्यू कितना है, 13, यानी यहाँ पर लिखिएगा 13 का स्क्वायर माइनस के ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू की जगह पर कितना है 5, यानी कितना 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, पी क्यू के स्क्वायर के। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। यानी इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको मिलेगा 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। यानी 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। यानी यहाँ से आपको पी क्यू का वैल्यू कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। यानी ये वाला साइड कितना है, ये वाला साइड आपका है 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये साइड 12 है तो नीचे वाला साइड भी अगर ध्यान दीजिएगा तो ये भी 12 होगा, क्योंकि यहाँ भी पाइथागोरस लगाइएगा तो ये भी साइड क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा, क्योंकि ये 5 है और ये 13 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल, यानी यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ट्रायंगल ओ क्यू पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी। यानी ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों का साइड भी बराबर है और दोनों का एंगल भी बराबर है। यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से अगला स्लाइड में देखिए चतुर्भुज, यानी यहाँ से लिखिएगा चतुर्भुज, यानी हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर। यानी यहाँ लिखिएगा चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग देखिए तो फिगर में देखिएगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसको समझिए। देखिए पी क्यू ओ आर, इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ क्यू पी, यानी 2 इंटू ट्रायंगल ओ पी क्यू। यानी अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इस चतुर्भुज का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बराबर क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ट्रायंगल ओ क्यू पी। यानी अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी दोनों सिमिलर है। तो अगर हम किसी एक ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी यहाँ पर आपका बेस क्या है 12 और हाइट कितना है 13, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी यहाँ पर आपका क्या लगेगा, यानी यहाँ पर 2 इंटू 1/2 इंटू में बेस के जगह पर क्या है, बेस के जगह पर है आपका ये वाला यानी ओ पी, यानी बेस के जगह पर है आपका पी क्यू, इंटू में हाइट की जगह पर क्या है, यानी हाइट आपका हो जाएगा ओ क्यू, यानी हाइट की जगह पर लिखिएगा ओ क्यू। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी पी क्यू इंटू आर क्यू। यानी पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है आपका 12, यानी ये आपका 12 और ओ क्यू का वैल्यू है 5, यानी कितना निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमको पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर अपने से 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में होगा। यानी हमको बताना है कि बिंदु जो है यानी पॉइंट -3,4 किस क्वाड्रेंट में लाइन करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर इसको अगर फिगर से बता दें तो देखिए ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया मेरा क्या वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स ये मेरा वाई, ये मेरा माइनस वाई और ये मेरा माइनस एक्स। अब देखिए पहला क्वाड्रेंट पे आप लोग देखिएगा
तो मेरा एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी पहला क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिएगा तो हम लोग एक्स मिलेगा आपको निगेटिव और वाई मिलेगा पॉजिटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि मेरा पॉइंट क्या है, एक्स मेरा निगेटिव है, यानी एक्स मेरा निगेटिव है और वाई मेरा क्या है पॉजिटिव। तो देख लीजिए ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, यानी यहाँ आपको दिख रहा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या बोलेगा कि मेरा जो पॉइंट है -3,4 यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, यानी एक व्यक्ति जो है वो 10 रुपया प्रति शेयर, यानी एक शेयर का दाम वो 10 रुपया देता है, तो क्या करता है कुछ शेयर को खरीद लेता है। फिर आगे क्या बोला, जिससे वर्ष के अंत में यानी साल के अंत में उसको 8% का क्या होता है लाभ होता है, यानी कि ईयर के लास्ट में हमको उसको क्या होता है 8% का लाभ होता है, यानी कि क्या प्रॉफिट होता है। यदि कुल लाभांश अगर 300 रुपया हो, यानी टोटल उसका प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपया, तो हमको बताना है उसको कितना शेयर खरीदा, यानी व्यक्ति जो है वो कितना शेयर को क्या किया परचेज किया। यानी यहाँ पर इसका अगर लाभांश निकाले तो यहाँ पर इसका लाभांश क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर लिखिएगा प्रति यानी यहाँ से क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग एक शेयर का लाभांश निकालते हैं, यानी एक शेयर को वो बेचा तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए एक शेयर को कितना में खरीदता है 10 रुपया, उसमें प्रॉफिट कितना होता है 8% का, यानी 8/100। यानी इसको अगर काटिएगा तो उसको काटने पर क्या मिलेगा आपको, यानी एक शेयर का आपका प्रॉफिट क्या मिलेगा 4/5, यानी एक शेयर का आपका प्रॉफिट 4/5, यानी इसको अगर पॉइंट में लिखिएगा तो कितना आएगा 0.8 रुपया। यानी एक शेयर अगर वो खरीदेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 0.8 रुपया। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कुल लाभांश अगर 300 रुपया हो, यानी अगर उसको टोटल प्रॉफिट अगर 300 रुपया हो तो वो कितना शेयर परचेज किया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, माना कि कुल शेयर क्या है 100 रुपया है, यानी यहाँ से मान लेंगे कि वो कुल कितना एक शेयर खरीदा, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे कि वो टोटल कितना शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, यानी यहाँ से वो टोटल कितना खरीदा, एक शेयर को खरीद लिया। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा खरीदा, यानी हम लोग मान लिए क्यों क्या एक शेयर खरीदा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि अगर वो कुल एक शेयर खरीदा तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 300 का, यानी एक शेयर खरीदा तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 300 का। हाँ, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, अगर मेरा एक शेयर का दाम 0.8 रुपया है तो कुल शेयर क्या होगा, यानी कि 1 × 0.8, यानी मान लीजिए कि 10 आम का दाम क्या है 2 रुपया है, तो अगर हमको हाँ यहाँ देखिए अगर आपको एक आम का दाम अगर 2 रुपया मिले तो अगर हमको 10 आम खरीदना है तो क्या करेंगे 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसी कंसेप्ट पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर अगर एक शेयर का दाम अगर 0.8 रुपया तो एक शेयर का दाम क्या होगा 1 × 0.8, यानी 0.8x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, यानी प्रश्न के अनुसार ये कितना बोला है कि कुल लाभांश यानी कुल शेयर में उसको कितना का प्रॉफिट हुआ 300 का, यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे 0.8x बराबर होगा कितना 300 के, यानी यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 300/0.8। यानी अगर आपको इसको काटिएगा, यानी इसको 300/0.8 को अगर कट करिएगा तो इसको कट करने पर क्या मिलेगा आपको, हाँ
यानी इसको अगर आप काटिएगा तो काटने पर आपको मिलेगा 375, यानी वो टोटल कितना शेयर खरीदा, 375। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। दो परिमेय संख्या का मौसा और लसा अगर बराबर हो तो संख्या अवश्य क्या होगा, यानी वो संख्या समान होगा या फिर अभाज्य संख्या होगा या फिर अयौगिक संख्या होगा या फिर सभाज्य होगा। यानी हमको क्या बोला, अगर मेरा दो परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो क्या हो पी बटा क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। यानी हमको दो परिमेय संख्या लेना है, उसका मौसा यानी कि एलसीएम और उसका एसीएफ, यानी दोनों का एलसीएम और एसीएफ क्या हो, इक्वल हो जाए। तो अगर इसका दोनों का एलसीएम और एसीएफ अगर इक्वल होता है तो यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि दोनों जो संख्या होगा, यानी दोनों जो नंबर होगा, नंबर भी क्या होगा, नंबर भी मेरा इक्वल होगा, यानी नंबर भी मेरा बराबर होगा। इसी केस में मेरा क्या होगा, एलसीएम और एसीएफ बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोला, एक तार का त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई क्या होगी। यानी हमको बोला कि एक तार है, ठीक है, एक तार का त्रिज्या क्या है, यानी मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में एक तार है, ठीक है, उस तार का त्रिज्या मान लीजिए R1 है, यानी कितना है, R है। यानी तार का त्रिज्या था पहले R, उसका हाइट क्या था, H था। फिर आगे चल के क्या हुआ, R2, यानी तार का रेडियस जो है वो क्या हुआ, R/3 है। यानी पहले का मान लीजिए कि ये मेरा तार है, इस तार का रेडियस कितना था, R था, बाद में इस तार का रेडियस कितना हो गया, R/3। यानी हमको पहले तार का रेडियस अगर R था तो बाद में उसी रेडियस को घटाकर कम कर दिया गया, यानी 1/3 कर दिया गया। तो अगर इसका हमको आयतन अगर समान है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर दोनों का अगर वॉल्यूम अगर समान हो तो क्या होगा। देखिए पहले इसका ये मेरा पहले जो था वो सर्कल इतना सा था, उसका रेडियस करके बाद में इतना कर दिया गया। और ये भी क्वेश्चन में बोला कि दोनों का वॉल्यूम क्या समान है, तो दोनों का वॉल्यूम समान पॉसिबल कब होगा, जब इसका क्या होगा, हाइट ज़्यादा हो सकता है, यही बात हो सकता है। तो यहाँ पर इसका हाइट क्या है, H2 बराबर H है। तो यहाँ से बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार दोनों का जो आयतन है, यानी दोनों का जो वॉल्यूम है वो दोनों का वॉल्यूम क्या है, समान है। हाँ, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या है आपका, समान है। तो अगर आपका दोनों का वॉल्यूम समान है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हाँ, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, इसका आयतन बराबर पाई R1² H1 बराबर होगा पाई R2² H2 के। यानी क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का जो आयतन है वो क्या है, समान है। यहाँ से देखिए आप लोग पाई से पाई कैंसिल होगा, यानी यहाँ बचा R1 का स्क्वायर, R1 की जगह पर क्या है R, यानी R² H1 यह बराबर होगा R2 का स्क्वायर, R2 की जगह पर क्या है R/3, यानी R²/9 इंटू में क्या H2। अब यहाँ से R² आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी यहाँ से H2 बराबर क्या बोलेंगे, 9H1, यानी कि H2 बराबर 9H1। यानी पहले इसका हाइट क्या था, अगर H था तो बाद में इसका हाइट क्या हो गया, 9 टाइम बढ़ गया। यानी अगर हम रेडियस को अगर 3 टाइम अगर घटा दिए, मेरा हाइट क्या हुआ, 3 टाइम बढ़ गया। क्योंकि ये बोला था कि इसका अगर वॉल्यूम समान है तो क्या होगा, इसका हाइट में परिवर्तन होगा, यानी इसके हाइट को क्या कर दिया गया, 9 टाइम बढ़ा दिया गया, यानी 9 गुना हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का मूल्य का योगफल एवं गुणनफल अनुपात क्या होगा। यानी हमको एक समीकरण दिया 2x² - 5x + 3 बराबर 0। मेरे पास एक समीकरण है, यानी कि एक पॉलिनोमियल है। हमको किसका किसका रेशियो बताना है, मूल्यों का गुणनफल, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रेशियो बताना है। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका
-b/a, यानी यहाँ पर b की जगह पर है -5, यानी -5 बटा में a की जगह पर है 2, यानी सम ऑफ जीरो क्या आ गया आपका 5/2। सिमिलरली क्या निकालेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a, यानी यहाँ पर कॉन्स्टेंट कितना है 3, यानी 3/2। यहाँ से क्या किया हम, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए। और हमको रेशियो किसका किसका निकालना है, मूल्यों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का रेशियो निकालना है किसके साथ, अल्फा इंटू बीटा के साथ। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2, यानी यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कितना मिल गया 5/3, यानी इसका रेशियो क्या होगा 5:3, यानी मूल्यों का गुणनफल और मूल्यों का योग का रेशियो क्या आ गया आपका 5:3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी सबसे छोटा हमको अभाज्य संख्या और सबसे छोटा अगर हमको भाज्य संख्या का गुणनफल निकालना है तो उसका गुणनफल क्या होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी इस अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी कि क्या स्वतः कटे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो हम लोग बताइए आप लोग कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। अगर 1 की बात करें तो 1 मेरा कैसा संख्या है, यहाँ 1 मेरा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, यानी 1 जो संख्या है वो मेरा भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 जो है वो ना ही तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, यानी 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अगर सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या बात करें तो वो मेरा 2, यानी 2 जो है वो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2। अब आगे देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी वैसी संख्या जिसका क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी यहाँ लिखिए मोर देन, यानी वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। अब देखिए अगर 2 की बात करें तो 2 मेरा किससे किससे कटता है, एक तो ये 1 से कटता है और एक अपने आप से, यानी यहाँ पर इसका 2 फैक्टर है, ये मेरा क्या है भाज्य संख्या नहीं है। अगर 3 की बात करें तो 3 में क्या करता है 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, यहाँ पर इसका 2 फैक्टर है। भाज्य संख्या का कंडीशन क्या कहता है हमको, नंबर का क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर हम 4 ले लें तो 4 का क्या है 1 से कटता है 2 से कटता है और अपने आप से कटता है, यानी 4 का 3 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए मेरा क्या होगा 4 जो होगा वो सबसे क्या होगा छोटा भाज्य संख्या होगा। हमको क्या बोला है छोटा अभाज्य और भाज्य का गुणनफल, यानी छोटा भाज्य कितना है 2 और छोटा अभाज्य कितना है 4, यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एक रोम्बस का आपको क्या दिया क्षेत्रफल, यानी यहाँ लिखिए सम, जो चीज़ गिवन है उसको लिखते जाइए, जिससे आपको क्वेश्चन क्या लगेगा आसान। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद आगे क्या दिया उसका एक विकर्ण, यानी डायगोनल फर्स्ट आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, हमको डायगोनल सेकंड निकालना है। कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका होता है, यानी यहाँ पर आप क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, यानी हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड से क्या मिलता है हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना है 240, यानी 240 बराबर 1/2 डायगोनल फर्स्ट कितना है 16 और हमको डायगोनल सेकेंड निकालना है, यानी ये 2 से कटेगा 8 बार में और 8 से कटेगा 30 बार में, यानी दूसरा जो डायगोनल होगा वह कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर
सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि बिंदु ए 6,0 और बी क्या है 4,0 और सी 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यानी हमको एक कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके क्या बताना है हमको, क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 6,0, बी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 4,0 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 16,8। यानी हमको त्रिभुज का क्या दिया, कोऑर्डिनेट। तो हमको इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू एक्स y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी ये मेरा क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जब मेरा क्या हो, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हाँ तो यहाँ से क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया x1 y1, ये मेरा x2 y2, ये मेरा x3 y3। यहाँ से आप सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई x1 के जगह पर कितना है 6, यानी 6 इंटू y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस 8 प्लस x2 की जगह पर कितना है 4, यानी 4 इंटू y3 माइनस y1 यानी 8 माइनस 0 प्लस x3 की जगह पर कितना है आपका 16, यानी 16 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि कितना 0 माइनस 0। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपको, हाँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या हुआ 6 इंटू माइनस 8 यानी कितना माइनस के 48 प्लस यहाँ क्या होगा 800 का 32 और ये वाला टर्म आपको क्या बनेगा 0। यानी इन दोनों को अगर प्लस करिएगा, यानी -48 और प्लस 32 कितना होगा, -48 और प्लस 32 कितना होगा आपका, माइनस का 60 यानी 1/2 इंटू क्या 16, यानी 2 से काटेंगे 8 बार में, यानी कितना मिल गया 8 इकाई। यानी यहाँ से आपको क्या मिला, इस त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल कितना मिल गया 8 वर्ग इकाई। यानी यही इस क्वेश्चन का क्या होगा 8 वर्ग इकाई, यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी यहाँ पर आप बोलिएगा कि -16 था, तो यहाँ पर इसका क्या लेना है, मॉड लेना है। यानी अगर इसका मॉड लेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस का 16। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं तो इस किस रूप में कहा जाता है। ये एक प्रमाण है, या फिर यह एक अभिधारणा है, या फिर यह एक परिभाषा है, या फिर ये क्या है, अभिव्यक्ति है। यानी जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो सभी समान है, यानी सभी का एंगल कितना है 90 डिग्री और एक दूसरे के क्या है समान है। तो ये क्या है, यह एक क्या है मेरा, यह एक अभिधारणा है, यानी यह मेरा एक पोस्टुलेट है। अगला क्वेश्चन, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि दिए गए आंकड़ा में से 35 हटा दिया जाए तो हमको बताना है कि माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है उसका माध्यिका निकाल लेते हैं, और इसका माध्यिका निकालने के बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, उसमें से 35 को हटा देंगे, फिर उसका माध्यिका निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चलेगा कि माध्यिका में कितना बढ़ोतरी हुआ। यानी सबसे पहले आंकड़ा क्या है आपका, आंकड़ा आपका दिया हुआ है 30, 34, 35, 36, 33, 38 और 39 और 40। ये मेरे पास क्या है आंकड़ा है। अब देखिए यहाँ से इसको माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए हम देखते हैं कि एन कितना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो अगर मेरा एन का वैल्यू 8 आ गया तो ये मेरा क्या है सम संख्या है।
तो सम संख्या वाले केस में हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यानी यहाँ से माध्यिका बराबर हम लोग जानते हैं n बटा 2वां पद प्लस क्या n बटा 2 प्लस 1वां पद। ये मेरा क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला। जब मेरे n का वैल्यू क्या हो, सम हो, यानी n की जगह पर कितना 8, यानी 8 बटा 2 यानी कितना 4वां पद प्लस क्या 5वां पद, यानी ये मेरा क्या हुआ 4वां पद प्लस 5वां पद। यहाँ से देखिए 4वां पद, यानी इस टर्म में 4वां पद कौन सा है आपका 36 और 5वां पद कितना है 37, यानी 36 प्लस 37, यानी इन दोनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा 73। यानी यहाँ से आपको माध्यिका क्या मिल गया आपको, यानी यहाँ से आपको माध्यिका मिल गया 73। और यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होता है 1/2, यानी यहाँ भी क्या आएगा 1/2 और यहाँ भी क्या आएगा 2, यानी 73/2। यानी इसको अगर पॉइंट में लिखिएगा तो 36.5 आएगा। यानी पहले हम मेरा आंकड़ा जो था उसका माध्यिका कितना आ गया 36.5। अब बाद में क्या करना है, इस आंकड़े में से हमको 35 जो संख्या है उसको घटा देना है, यानी इसको नेगलेक्ट करना है। यानी मेरा आंकड़ा क्या बनेगा, इस 35 को क्या करना है, इस 35 को हटा देना है। तो इसको 35 को हटाने पर मेरा आंकड़ा क्या होगा, यानी मेरा आंकड़ा होगा 30, 34, 36, 37, 38, 39 और 40। यानी इस आंकड़ा में से हम लोग क्या किए 35 को नेगलेक्ट कर दिए। तो 35 को नेगलेक्ट करने पर यहाँ से देखिए अगर हमको इसका माध्यिका निकालना है तो इसमें देखिए n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का वैल्यू 7। 7 मेरा क्या है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या वाले केस में हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला जानते हैं कि माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2वां पद, यानी कितना 8/2वां पद, यानी यहाँ से आपको क्या मिला 4वां पद। यानी इस टर्म में देखिए 4वां पद कौन सा है, 4वां पद है आपका 37, यानी इसका माध्यिका क्या होगा आपका 37। अब यहाँ से देखिए हम क्या किए, इस 1 मिनट, हेलो, हाँ पहले कर ले। अरे फोन करी थी अभी क्लास में ही, नहीं ऑनलाइन ले हुई थी क्लास। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो देखिएगा यहाँ से आपको माध्यिका क्या मिला, अगर इस आंकड़ा में से हम लोग 35 को रिलेट कर दिए तो हमको आंकड़ा कितना मिला 37। हमको निकालना है कि आंकड़ा में बढ़ोतरी कितना हुआ। तो क्या करते हैं, इस पहले हमको क्या किया, अगर हम 35 को हटा दिए तो मेरा आंकड़ा कितना मिला 37। अगर हम इसमें से माइनस कर दे पहले वाले आंकड़े को तो हमको पता चल जाएगा कि आंकड़ा में बढ़ोतरी कितना हुआ। तो यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए आंकड़ा में अगर बढ़ोतरी की बात करें, यानी आंकड़ा में बढ़ोतरी कितना हुआ, तो पहले मेरा माध्यिका कितना निकला, अगर हम 37 को निगलेक्ट कर दिए माइनस, पहले हम लोगों ने आंकड़ा कितना निकाला 36.5, यानी इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि माध्यिका में जो है वो बढ़ोतरी कितना हुआ। यानी बढ़ोतरी कितना हुआ 0.5 का। यानी अगर हम एक टर्म को हटा दिए तो मेरा माध्यिका कितना बन गया 0.5। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या, हमको वैल्यू बताना है कि tan थीटा बटा sec थीटा -1 अपॉन में sec थीटा बटा sec थीटा +1 किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, tan थीटा बटा में
सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा +1। अब यहाँ से क्या करते हैं, सीधा दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी नीचे में क्या होगा, सेक थीटा -1 इंटू में सेक थीटा +1। तो ये वाला क्या होगा, इधर में tan थीटा इंटू में सेक थीटा +1 और यहाँ प्लस क्या tan थीटा इंटू में सेक थीटा -1, यानी एलसीएम लेने पर ये वाला टर्म बनेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों में हमको tan थीटा कॉमन दिख रहा है, यानी दोनों में से क्या करते हैं, tan थीटा को अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, सेक थीटा +1 और यहाँ पर क्या प्लस सेक थीटा -1 और नीचे में क्या बनेगा आपका, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो नीचे में बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से -1 और +1 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ऊपर में क्या बचा आपका tan थीटा इंटू में क्या, यहाँ देखिए सेक थीटा, यानी सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या बना, 2 सेक थीटा और नीचे में क्या बना, यहाँ देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बनता है आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर क्या लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए एक tan से आपका tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर आपको क्या बचा, 2 सेक थीटा बटा में tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर इस 2 को बाहर लिखिए, इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, अपन में इस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ से आपका कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यानी यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2/sin थीटा, यानी इस अगर साइन थीटा को अगर ऊपर लीजिएगा, यानी 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कितना निकल के आ गया, 2 कॉसेक थीटा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, 2 कॉसेक थीटा, यानी क्या ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एलसीएम करके और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था वो हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6/cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी हमको वैल्यू बताना है 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6/cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस cos स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाए तो क्या बनेगा, cos का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला चीज़ बनेगा 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि दोनों में 6 कॉमन है, यानी 6 को और कॉमन लिएगा तो यहाँ क्या बनेगा आपको, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग को आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता था, 1 होता था। तो यहाँ पर इस टर्म को देखिएगा तो यहाँ बना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके अपोजिट। तो अगर इनमें से अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला चीज़ मेरा क्या होगा, पलट जाएगा, यानी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1, यानी इन टर्म की जगह पर हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ क्या मिला आपको, -6 गुना 1, यानी कितना, -6, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, -6, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, यदि दिए गए आंकड़ा का बहुलक अगर 6 है तो x का मान क्या होगा, यानी हमको एक आंकड़ा दिया 6, 7, 9, 8, x, 6, 3, 4 और 8। इस आंकड़ा का बहुलक अगर 6 है
देखिए सबसे आसान होता है आपका बहुलक। बहुलक क्या होता है? आंकड़ा का क्या? हाईएस्ट बारंबारता, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही मेरा क्या होगा? उसका बहुलक होगा। तो अगर इसका अगर टेबल बना दें, यहाँ देखिए 6, 7, 9, 8, 3 और 4, जो नंबर रिपीटेड है उसको नहीं लिखना है। यहाँ देखिए देखिए 6 कितना बार लिखा गया है? एक बार, दो बार, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 होगा। उसी तरह से 7 कितना बार है? 1 बार। 9 कितना टाइम है आपका? 1 टाइम। 8 देखिए 8 मेरा 2 बार है, और 3 मेरा कितना है? 1 बार, और 4 मेरा कितना है? 1 बार। अब देखिए हम टेबल बना दिए। अब देखिए बहुला क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है? तो यहाँ से दिख रहा है कि हमको 6 और 8 का दोनों का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अगर हमको क्वेश्चन में अगर बहुलक 6 दिया है, यानी इसका मोड अगर 6 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 6, यानी यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर इसका बारंबारता अगर 6 दिया है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। यानी यहाँ अगर 6 आएगा तो 6 कितना बार आया? 3 बार, यानी इसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, इसीलिए मेरा बहुला क्या है? 6 है। यानी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 12 हो, तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा? यानी हमको दिया बहुलक माइनस माध्यक बराबर 12 हो, तो हमको माध्यक माइनस माध्य निकालना है। तो यहाँ से एक रिलेशन आप लोग को याद होगा मीन मीडियन मोड में, यानी बहुलक माध्यिका और बराबर माध्य में क्या रिलेशन था? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यानी ये रिलेशन क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका इंटू 2 गुना क्या? माध्य। ये मेरा क्या होता है? बहुलक में आपका रिलेशन होता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा? हाँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं हमको दिया बहुलक माइनस माध्य, यानी यहाँ पर 3 गुना माध्य को लिख सकते हैं माध्यिका 1 माध्यिका इंटू क्या? 2 माध्यिका, और यहाँ पर -2 माध्य है, यानी कि इस 3 को ब्रेक करके 1 और 2 में कर दिए। तो यहाँ से अगर हम इस माध्यिका को, यानी सिंगल वाले माध्यिका को अगर इधर ला दें, यानी यहाँ पर क्या बनेगा आपका? बहुलक माइनस माध्यिका, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 2 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्यिका, यानी 2 को अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बनेगा माध्यिका माइनस माध्य। और शायद यही हमको क्या निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था। हमको क्या निकालना था? माध्यिका माइनस माध्य। बस यहाँ देखिए बहुलक माइनस माध्यिका का वैल्यू कितना है? 12, यानी यहाँ लिखिएगा 12 बराबर 2 गुना माध्यिका माइनस क्या? माध्य, यानी हमको माध्यिका माइनस माध्य का वैल्यू निकालना है, यानी इस 2 से कटेगा 6 बार में, यानी माध्यिका माइनस माध्य का वैल्यू कितना आ गया? 6, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ए। यानी ये सब माध्यिका और यानी ये रिलेशन से आपको क्वेश्चन 1, 2 आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यानी मीन मीडियन मोड से ये वाला रिलेशन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 4 sin 2 थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर अगर 0 हो तो क्यू का मान क्या होगा? यानी हमको निकालना है कि क्यू का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि क्यू बराबर क्या है? थीटा है, यानी क्यू की जगह पर अगर थीटा मान लिए तो ये वाला हमारा क्या बन गया? 4 sin 2 थीटा माइनस 4 sin थीटा
प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 4 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1। यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा कि ये वाला जो चीज़ जो है यानी ये वाला टर्म जो है वो किसी का स्क्वायर है। यानी ये वाला टर्म किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है। यानी ये वाला टर्म किसका स्क्वायर है? 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या होगा? 4 साइन 2 थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस 1। यानी ये वाला टर्म क्या होगा आपका? 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी इस स्क्वायर को अगर उधर भेजिएगा यानी यहाँ आपको मिलेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो अगर इस 1 को उधर उधर भेजिएगा तो क्या मिलेगा? 2 साइन थीटा बराबर 1। यानी इस 2 अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया? 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? जब मेरा साइन क्या होता है? 30 डिग्री। यानी साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। यानी यहाँ थीटा का वैल्यू क्या मिला? 30 डिग्री। अब थीटा किसको माने थे? क्यू को। यानी क्यू का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमको बता रहा है कि बहुलक निकालने का सूत्र क्या है। यानी मॉड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला क्या है। यानी मॉड निकालने के लिए हमको फॉर्मूला बताना है कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। यानी मॉड का फॉर्मूला जो है वो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आई प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यानी यही मेरा क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले बताइए सबसे छोटी, हम बताए थे अभी भी कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है। यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटा यौगिक संख्या यानी यौगिक संख्या मतलब पूछ रहा है आपको कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या बताए थे? छोटी सबसे छोटा यौगिक संख्या क्या था आपका? 4 था। हमको क्या बताना? इन दोनों का मौसा यानी कि HCF। यानी इसको अगर इससे डिवाइड लगाइएगा तो इसका मौसा क्या मिलेगा? यानी HCF क्या होगा? यानी यहाँ पर लिख दीजिए मौसा बराबर, यानी इन दोनों का मौसा कितना होगा? 2। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। हमको बताना है यदि किसी त्रिभुज का कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो हमको त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 विधि से हल करना सीखेंगे। मेथड फर्स्ट क्या है आपका? यानी पहला विधि क्या है आपका? मान लीजिए कि मेरा एंगल क्या है? x है। यानी पहला एंगल 2x है, दूसरा एंगल 3x है और चौथा एंगल क्या है? तीसरा एंगल 4x है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। यानी यहाँ क्या होगा? 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। यानी कितना? 9x बराबर कितना? 180। यानी x का वैल्यू कितना मिला? 20। यानी x का वैल्यू अगर 20 डिग्री हो तो फर्स्ट एंगल क्या होगा आपका? 2 गुना 20 यानी कितना? 40 डिग्री। दूसरा एंगल क्या होगा आपका? 3 गुना 20 यानी कितना? 60 डिग्री। यानी दूसरा एंगल आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा। हेलो, अभी है? हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ तो यहाँ से सेकेंड एंगल क्या मिला? 3 × 20
अगर थर्ड एंगल की बात करें तो कितना आपका 4x यानी 4 गुना 20 यानी कितना 80 डिग्री। तो यहाँ से हम तीनों एंगल को पता कर लिए। तो ये वाला हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहते हैं आपका मेथड, ये वाला मेथड तो लगभग आप 9-10 क्लास से ये वाला मेथड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो अगर हमको पहला एंगल निकालना है यानी पहला कोण निकालना है तो पहला कोण कितना दिया है 2, यानी यहाँ लिखेंगे 2 और नीचे में क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर देंगे 2 + 3 + 4 और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपको फर्स्ट एंगल मिल जाएगा। यानी यहाँ क्या होगा आपका 2/9 इंटू 180 यानी कितना पहला एंगल आपको कितना मिला 40 डिग्री। सिमिलरली आपको अगर दूसरा कोण निकालना है दूसरा कोण, तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण कितना आपका 3 यानी 3 नीचे में क्या करेंगे तीनों को ऐड करने पर कितना मिला 9 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, यानी दूसरा एंगल कितना मिला 60 डिग्री। उसी तरह से अगर तीसरा कोण की अगर बात करें यानी थर्ड एंगल आपका क्या होगा, तो थर्ड एंगल है आपका 4 और नीचे में 9 और मल्टीप्लाई बाई 180, ये कटेगा 20 मान में, यानी तीसरा एंगल यहाँ से क्या मिला 80 डिग्री। तो यहाँ से भी पहला एंगल 40, 60 और 80 और यहाँ से भी 40, 60, 80, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये 2 मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, cot थीटा बटा में cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा माइनस tan 3 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए सेकेंड वाले टर्म में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका tan में है और फर्स्ट वाला टर्म आपको cot में है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहला वाले टर्म को हम लोग tan में चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी पहले वाले टर्म को हम लोग tan में चेंज करना होगा। तो यहाँ देखिए हाँ, तो इसको tan में हमको चेंज करना होगा, तो tan में इसको कैसे चेंज करेंगे, चलिए इसको tan में चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट वाला जो भी टर्म है इसको tan में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, cot थीटा बटा cot थीटा माइनस cot 3 थीटा माइनस के tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कॉट को चेंज करना है tan में, यानी कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा और नीचे में भी क्या करेंगे 1/tan थीटा माइनस 1/tan 3 थीटा और सेकेंड वाले टर्म को जैसे है वैसे छोड़ देना है, यानी यहाँ पर आपका tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऊपर में आपका है 1/tan थीटा और यहाँ देखिए अगर इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा tan थीटा इंटू tan 3 थीटा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपका tan 3 थीटा माइनस tan थीटा और ये वाला टर्म आपका क्या है, ये वाला टर्म जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर क्या है आपका tan थीटा बटा में tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब यहाँ से देखिए ये वाला tan थीटा से ये वाला tan थीटा कैंसिल होगा, तो अगर यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ देखिए इस tan थीटा को अगर ऊपर भेज दें तो ये वाला tan क्या बनेगा आपका, ऊपर में बनेगा tan 3 थीटा बटा में नीचे में क्या है आपका tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, यानी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा और यहाँ पर क्या है माइनस tan थीटा बटा में tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म मेरा है tan 3 थीटा माइनस tan थीटा और ये वाला टर्म है आपका tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो अगर आपको दोनों का एलसीएम लेना होगा तो दोनों को क्या करना होगा,
एक जैसा बनाना होगा। यानी अगर इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला आपको क्या होगा, पलट जाएगा। यानी ये वाला भी बन जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा tan 3 थीटा बटा में tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। और अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला चीज़ क्या बनेगा, प्लस tan थीटा बटा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। और दोनों चीज़ बराबर हो गया, आप दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ पर ऊपर में क्या बनेगा आपका tan 3 थीटा प्लस tan थीटा। यानी यहाँ पर आपका बनेगा tan 3 थीटा प्लस tan थीटा। हाँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ से क्या होगा आपका 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक मिस्टेक हो गई, यहाँ से क्वेश्चन में मेरा क्या है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये वाला यहाँ से चीज़ें जो है वो आपका क्या है, प्लस में है। अब दिक्कत कहाँ पे हुआ, यहाँ तक आपका क्वेश्चन प्लस में है। यहाँ से अगर हम tan थीटा को अगर इधर पलटते तो ये वाला चीज़ क्या होता है, यानी ये वाला चीज़ जो है वो आपका माइनस में हो जाता है। यानी यहाँ आपका माइनस होगा, अब सही है। यानी ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर ऊपर में आपका यहाँ पर माइनस होगा, बस। अब यहाँ से ऊपर वाला टर्म से नीचे वाला टर्म कैंसिल होगा, यानी इसका वैल्यू क्या मिला, 1। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी आवृत्ति वितरण का माध्य, यानी हमको माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना है 28, और बहुलक दिया हुआ है 16। बहुलक कितना है 16, तो हमको माध्यक निकालना है। तो एक रिलेशन जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस क्या, 2 गुना माध्य। अब यहाँ से देखिए हमको क्या दिया क्वेश्चन में, बहुलक और माध्य। यानी बहुलक 16 है और हमको माध्य दिया है, यानी 3 गुना माध्यिका माइनस माध्य कितना 28, यानी 2 गुना 28। यानी यहाँ क्या होगा, यानी 28 दूना 56, यानी 56 को अगर इधर भेजिएगा तो 16 प्लस 56 बराबर इस माध्यिका। यानी माध्यिका का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 56 और 16, यानी 72/3। यानी इसको 3 से काटिएगा तो कितना मिलेगा 24। यानी माध्यिका का वैल्यू कितना होगा आपका 24। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण x² बराबर 4 का हल समुच्च निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी x² बराबर 4 का हल कौन सा होगा, तो अगर इस 4 को अगर इधर ला दे तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 4 बराबर 0। यानी यहाँ पर x², इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये वाला मेरा किस फॉर्म में बन गया, ये वाला बन गया मेरा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू में क्या a माइनस बी। यानी इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, x+2 इंटू में x माइनस 2। यानी यहाँ से इसका 0 क्या मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा आपका -2 और यहाँ से आपको मिलेगा आपका x का वैल्यू +2। यानी x का रूट क्या होगा आपका -2, 2। यानी इसका शून्य क्या होगा आपका -2, 2। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सेट 11 का जितना भी क्वेश्चन था, यानी सेट 11 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला सेट को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।